गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 10 स्वर्ग में हड़ताल। इस पाठ का जो है आज हम अभ्यास कार्य देखने वाले हैं। तो अभ्यास कार्य में देखिए नाटक की बात, इसमें जो है हमें पहला प्रश्न देखना है। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं मौखिक से, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। पहले हम मौखिक से प्रश्न के उत्तर देखेंगे, फिर लिखित से देखेंगे। तो देखिए मौखिक से पहला प्रश्न है, नारद जी किसके लिए लड्डू लेकर गए थे? बताइए नारद जी किसके लिए लड्डू लेकर गए थे? जी हाँ, किसके लिए? गणेश जी के लिए। तो आप देखिए, आप जो है गणेश जी के लिए ये उत्तर आपके नोटबुक में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे? पूरे वाक्य में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे आप? नारद जी गणेश जी के लिए लड्डू लेकर गए थे। नारद जी गणेश जी के लिए लड्डू लेकर गए थे। अगला प्रश्न है, आसमान की नीली छतरी में किसके कारण छिद्र हो गए हैं? आसमान की नीली छतरी में किसके कारण छिद्र हो गए हैं? बताइए, आसमान की जो नीली छतरी है उसके अंदर जो है किसके कारण जो है छिद्र हो गए हैं? बताइए। जी हाँ, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण। तो देखिए आसमान की नीली छतरी में ये जो किसके हैं ये निकालना है, और इसके जवाब क्या लिखना है? प्रदूषण के कारण छिद्र हो गए हैं। आसमान की नीली छतरी में प्रदूषण के कारण छिद्र हो गए हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपने नाभि कमल का त्याग कर दिया? किसने अपने नाभि कमल का त्याग कर दिया? बताइए। जी हाँ, विष्णु जी ने, है ना। तो देखिए आप जो है पूरे वाक्य में कैसे लिखेंगे? ये जो किसने है इसके जगह पर जो है आप लिखेंगे विष्णु जी ने अपने नाभि कमल का त्याग कर दिया। विष्णु जी ने अपने नाभि कमल का त्याग कर दिया। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन के समय विष को अपने गले में किसने रख लिया था? बताइए, समुद्र मंथन के समय विष को अपने गले में किसने रख लिया था? बताइए, किसने रख लिया था? जी हाँ, शिव जी ने। किसने? शिव जी ने। तो देखिए आप पूरे वाक्य में कैसे लिखेंगे? समुद्र मंथन के समय विष को अपने गले में शिव जी ने रख लिया था। तो ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द है जिसके जरिए हम प्रश्न पूछते हैं उसके जगह पर जो है आपको जवाब लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो लिख रहा है, मतलब किसके किसके किसने किसने, ये जो शब्द है इनके जगह पर आपको जो है ये जवाब लिखना है। ठीक है, ऐसा पूरे वाक्य में जो है आपको जो है आपका जवाब लिखना है। तो देखिए आप देखेंगे हम प्रश्न जो है लिखित से। अब जो है हमने मौखिक से प्रश्न देखे हैं, अब जो है हम देखेंगे प्रश्न लिखित से। तो लिखित से जो है हम देखने जा रहे हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है देखिए लिखित से जो है हम प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो लिखित से जो है हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्ग में चारों ओर सन्नाटा क्यों छाया था? बताइए, स्वर्ग में चारों ओर सन्नाटा क्यों छाया था? क्यों छाया था? क्योंकि स्वर्ग में हड़ताल हो गई थी, है ना। तो स्वर्ग में जो है हड़ताल होने के कारण जो है स्वर्ग में जो है चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो देखिए स्वर्ग में हड़ताल होने के कारण चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। स्वर्ग में हड़ताल होने के कारण चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गणेश जी का हड़ताल पर जाने का क्या कारण था? बताइए, गणेश जी का हड़ताल पर जाने का क्या कारण था? जी हाँ, क्योंकि सभी जो पृथ्वीवासी है उन्हें लंबोदर कहते थे। ये जो लंबोदर है ये कहना उन्हें पसंद नहीं आया था, है ना। इसलिए वो जो है इस बात पर उन्हें आपत्ति थी, तो वो जो है इस वजह से जो है हड़ताल पर चले गए थे। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप, गणेश जी को पृथ्वीवासियों द्वारा लंबोदर कहे जाने पर आपत्ति थी, इसलिए वे हड़ताल पर थे। गणेश जी को पृथ्वीवासियों द्वारा
लंबोदर कहे जाने पर आपत्ति थी, इसलिए वे हड़ताल पर थे। अगला प्रश्न देखिए, इंद्र ने अपनी हड़ताल का क्या कारण बताया? प्रश्न क्या है? इंद्र ने अपनी हड़ताल का क्या कारण बताया? बताइए, इंद्र जी ने जो है अपनी हड़ताल का क्या कारण बताया? क्या बताया बताइए? जी हाँ, मनुष्य ने जो है पृथ्वी के ऊपर जो है प्रदूषण फैला रखा है और इस कारण जो है आसमान की जो नीली छतरी है उसके अंदर क्या हो गया है? छेद हो गया है और इस जो इंद्र जी जो बारिश करते हैं वो जो है अम्ल वर्षा के रूप में जो है पृथ्वी पर गिरती है, इस वजह से वो हड़ताल पर गए थे। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे? इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाने से आसमान की नीली छतरी में छेद हो गए हैं। बारिश मैं करता हूं, जो बारिश मैं करता हूं अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्रदूषण फैलाने से आसमान की नीली छतरी में छेद हो गए हैं। जो बारिश मैं करता हूं अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। अगला प्रश्न देखिए लिखित से, नारद जी की बात सुनकर कृष्ण जी को गुस्सा क्यों आ गया? नारद जी की बात सुनकर कृष्ण जी को गुस्सा क्यों आ गया? बताइए। जी हाँ, नारद जी ने क्या कहा था उनसे कि आप जो है स्वर्ग में जो है आपके स्वर्ग में सारे सुख जो है आपके कदमों में है। ये जब कहा नारद जी ने तो ये सुनकर जो है कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। तो देखिए, नारद जी के यह कहने पर कि स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है, कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। नारद जी के यह कहने पर कि स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है, कृष्ण जी को गुस्सा आ गया है। मतलब क्या, नारद जी ने जो बात कही थी कि स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है, ये बात सुनकर जो है कृष्ण जी को गुस्सा आ गया है। आप यहां पर जो है लिख सकते हैं, यह बात सुनकर, यह बात सुनकर कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। ये बात सुनकर जो है कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। अगला प्रश्न देखिए, मां दुर्गा की उदासी का क्या कारण था? मां दुर्गा की उदासी का क्या कारण था? बताइए। जी हाँ, क्या है? मां दुर्गा जो है इसलिए उदास थी क्योंकि जो है धरती पर जो है शेरों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी? घटती जा रही थी, कम होती जा रही थी और शेरों की खाल क्या बेची जा रही थी। शेरों की खाल जो है बेची जा रही थी, इसलिए वो नाराज थी। तो देखिए, मां दुर्गा इसलिए उदास थी कि धरती पर शेरों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, शेरों की खाल बेची जा रही थी। अगला प्रश्न है लिखित से अंतिम प्रश्न है ये। तो देखिए, महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर करने का क्या उपाय बताया? महेश जी ने मनुष्य के कष्टों को दूर करने का क्या उपाय बताया? बताइए। महेश जी ने जो है मनुष्य के कष्टों का जो है उसे दूर करने का जो है क्या उपाय बताया है? बताइए। मनुष्य के जो कष्ट है इन्हें दूर करने का कौन सा उपाय जो है महेश जी ने बताया? जी हाँ, क्या है? मनुष्य यदि अगर पृथ्वी पर जो है हरे भरे वृक्ष जो है लगाए तो क्या है? मनुष्य के कष्टों का हल निकल आएगा। तो देखिए, महेश जी ने कहा कि मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महेश जी ने कहा कि मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब देखिए, भाषा की बात से जो है हमें यहाँ पर कुछ समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं। पहले हमें देखना है कि समुच्चय बोधक शब्द होते क्या हैं। तो देखिए, जो शब्द
वाक्यों अथवा दो शब्दों को जोड़ते हैं। देखिए, जो शब्द वाक्यों यानी दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द वाक्यों अथवा दो शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे किंतु, या, परंतु। और ये जो शब्द है, या, इसलिए, लेकिन, तो ये जो शब्द है, इन शब्दों को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शब्द है दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं, इसलिए जो है उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें कुछ समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं और इनको जो है चुनकर जो है लिखना है और वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए, नीचे दिए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक चुनकर लिखिए। नीचे दिए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक चुनकर लिखिए। यहाँ पर कौन से दिए गए समुच्चय बोधक शब्द? इसलिए, लेकिन और तो। इसलिए, लेकिन और तो। ये जो समुच्चय बोधक शब्द दिए गए हैं इनको हमें जो है चुनकर लिखना है। तो बताइए, पहला जो वाक्य है इसमें कौन सा समुच्चय बोधक शब्द आएगा? वाक्य है ब्रह्मा, विष्णु, रिक्त स्थान, महेश चुपचाप बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन शब्द है, इनको जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा होगा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और महेश चुपचाप बैठे हैं। अब देखिए अगला वाक्य। अगला वाक्य देखिए, मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे, रिक्त स्थान उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कौन सा समुच्चय बोधक आएगा शब्द यहाँ पर? सही समुच्चय बोधक शब्द कौन सा आएगा? मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो कौन सा आएगा? तो मनुष्य पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला वाक्य है, मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, रिक्त स्थान मैं हड़ताल पर हूं। अब ये जो दो वाक्य है इन दो वाक्यों को जोड़ना है, तो कौन सा समुच्चय बोधक शब्द आएगा? अब देखिए यहाँ पर लेकिन आ सकता है क्या? नहीं। तो कौन सा आएगा? मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूं। अब देखिए अंतिम वाक्य। अंतिम वाक्य जो है वो है, आपका कहना एकदम ठीक है, इसलिए जो है आपका कहना एकदम ठीक है, रिक्त स्थान इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। आपका कहना एकदम ठीक है, रिक्त स्थान इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। तो कौन सा समुच्चय बोधक शब्द बचा है? लेकिन। ये आएगा, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। इस तरह से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।